दोस्तों अगर आप एक्सेल शुरू से सीख रहे हो या फिर एक्सेल आप सीख चुके हो और दोस्तों आपको एक्सेल के ऑल शॉर्टकट के बारे में नहीं पता, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सेल के ऑल शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी प्रैक्टिकल के साथ दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी ग्रुप कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे पहली शॉर्टकट की। पहली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डॉलर वाला सिंबल। तो दोस्तों इस शॉर्टकट का प्रयोग क्यों करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हो इस डेटा में अगर आपको जैसे अमाउंट वाला सेक्शन है या फिर रेट वाला है, यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर मुझे इसके अमाउंट के आगे डॉलर का सिंबल लगाना है तो दोस्तों उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे होम पे जाते हैं, फिर हम यहाँ से डॉलर का सिंबल लगाते हैं। ये सारी झंझट खत्म। अब आपको बस एक शॉर्टकट से ही आपको यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, बस आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको डॉलर का सिंबल लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर वाला सिंबल दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉलर का सिंबल लग जाएगा। इसी तरीके से आप अगर इसके आगे भी लगाना चाहते हो तो इसी तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर वाला सिंबल दबाइए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉलर का सिंबल लग जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आप सीखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको वीडियो को क्या करना है, पूरा लास्ट तक का देखना है और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बड़े गौर से आपको समझना है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और यहाँ पे परसेंटेज। अब यहाँ पे दोस्तों हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाते हैं अपने हाथ से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेथनी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अपने आप परसेंट का सिंबल लग कर आए, तब हम ये शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, तो पूरे डेटा को आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और आपको ये परसेंटेज वाला सिंबल दबा देना है। जब आप यहाँ पे कोई भी परसेंट लिखोगे, यानी कि डिस्काउंट के लिए आप परसेंटेज लिखोगे, जैसे 10% लिखते हैं, और जब आप नीचे की ओर आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 अपने आप परसेंट के साथ लग के आ रहा। अगर और भी आप लिखते जाओगे तो परसेंट देखिए अपने आप लिखता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से आप क्या है, पूरे में परसेंट इसी तरीके से आप फिल कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बड़े ही कमाल की शॉर्टकट है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों, ये शॉर्टकट बड़े ही कमाल की है दोस्तों। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये किसके लिए काम करती है, तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीटें होती हैं दोस्तों एक्सेल पे, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी सीटें हैं। इन सीटों के आगे और पीछे जाने का काम करता है ये शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो ये शॉर्टकट से क्या होता है ना, काम आपका एक तो सरल हो जाता है और बहुत तेज काम होता है। कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें सीट के पीछे जाना है, तो दोस्तों हमें कंट्रोल के संग आप जैसे ही क्या करोगे, जो पेज अप पेज डाउन है ना, आप पेज डाउन जैसे ही दबाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। आप देख सकते हो सीट के आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पेज डाउन से दबाने से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको पीछे जाना है तो आपको कंट्रोल के संग पेज अप दबाना है। तो आप देख सकते हो, देखिए हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब आप पीछे की ओर एक एक करके आप जाते जा रहे हो। तो दोस्तों ये शॉर्टकट से आप आगे और पीछे का काम करते हो। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये बड़े कमाल की शॉर्टकट है। ये जो शॉर्टकट किसके लिए काम करती है, तो दोस्तों ये फिल्टर के लिए काम करती है। जैसे ये डेटा में आपको क्या है, फिल्टर लगाना है। ये डेटा में आपको पूरे में फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, ऑप्शन पे जाओगे तब फिल्टर लगाओगे। तो दोस्तों आपको एक शॉर्टकट से आप फिल्टर लगा सकते हो। कैसे करोगे, तो बस आपको इसको पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, या तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं भी सिलेक्ट करते हो तो बस आपको कर्सर कहीं पे भी बीच में रख लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाना है। ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आपका फिल्टर लग जाएगा। ठीक, फिल्टर लगने के बाद आप इस फिल्टर का प्रयोग भी कर सकते हो। फिल्टर को आप चाहो तो नेम के थ्रू आप फिल्टराइज कर सकते हो, या फिर आप जेंडर के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे केवल मेल का चाहिए तो आपको इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल दिया है, इसको हटाइए, यहाँ पे केवल मेल को क्लिक कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिल्टराइज हो गया, केवल मेल का ही डेटा दिख रहा है। आप अपने बॉस को प्रिंट करिए और दे दीजिए, उनको जो भी ज़रूरत होगा वो ले लेंगे। अगर दोस्तों इसको क्या है, पूरा फिर से आपको सही करना है तो बस आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, ओके करना है। फिर से फिल्टर हमारा क्या होगा, फिर से अब पूरा फिल्टर हट के वापस डेटा आ जाएगा। अगर ये फिल्टर को आपको हटाना है तो क्या करें, फिर से आपको कहीं पे भी बीच पे क्लिक कर देना है और वही शॉर्टकट फिर दबाना है, कंट्रोल
शिफ्ट और एल, आप देख सकते हो यहाँ से फिल्टर क्या होगा, हट भी जाएगा। ठीक, तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है, ये बड़ी कमाल की शॉर्टकट है, कंट्रोल+D। ये कई प्रकार से शॉर्टकट काम करती है, मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डेटा है, डेटा में दोस्तों यहाँ पे अमाउंट है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक अमाउंट है, अगर मुझे इस अमाउंट को निकालना है तो पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए पहले लगा लेते हैं बराबर का चिन्ह, उसके बाद हम लेते हैं क्वांटिटी, उसके बाद गुणा लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से रेट लेते हैं और इंटर बटन दबाते हैं। तो आप देख सकते हो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब दोस्तों सब में हमें फॉर्मूला अगर फिल करना हो, यानी कि सब में हम चाहते हैं कि फॉर्मूला लग के मेरा डेटा आ जाए, तब उस समय हम उस कंडीशन में कंट्रोल के संग डी का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, कॉपी कराता है, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो बॉक्स हो, सबको कॉपी कराता है। कैसे करेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको पहले तो ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब एक में आपको फॉर्मूला लगा लेना है। गौर से समझिएगा दोस्तों, पहले आपको एक में फॉर्मूला लगा लेना है, लगाने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के संग डी दबाना है। तो आप देख सकते हो एक चुटकी में आपका पूरा फॉर्मूला अपने आप लगकर डेटा को मिल गया। ठीक, एक तो ये शॉर्टकट काम करती है। चलिए दूसरी शॉर्टकट किस लिए कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे ये मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स की मुझे क्या है, डबल कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंट्रोल के संग डी दबा देंगे। तो आप देख सकते हो मुझे इसकी एक कॉपी और मिल गई इस तरीके से। अब मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स की भी अगर एक कॉपी चाहिए होगी तो बस हम कंट्रोल के संग डी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इस बॉक्स को पहले तो आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको कंट्रोल संग डी दबाइए। जैसे ही आप दोस्तों कंट्रोल संग डी दबाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये बॉक्स की एक कॉपी करा देगा। समझ में आया। ठीक, इसी तरीके से आपको किसी की भी कॉपी करानी है तो बस कंट्रोल संग आपको डी का इस्तेमाल करना है। तो बड़े ही कमाल की शॉर्टकट ये भी है। चलिए बात करेंगे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की बड़े कमाल की है दोस्तों, कंट्रोल+Shift+ जो एंड का सिंबल होता है ना, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हो ये डेटा है, इस डेटा के आउटसाइड अगर आपको बॉर्डर लगाना है तब दोस्तों ये शॉर्टकट काम करती है। जैसे आउटसाइड बॉर्डर, आप कोई डेटा बना रहे हो, कोई हेडिंग बना रहे हो और उसमें आपको आउटसाइड की बॉर्डर की इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो फिर आपको बार बार ऑप्शन पे जाना पड़ता है, फिर आप आउटसाइड बॉर्डर लेते हो तो बहुत ज़्यादा लेथन होता है। तो इससे आपको क्या है, शॉर्टकट अगर आप रट लेते हो तो आपको बड़ा ही काम आपका आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो डेटा इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जब डेटा हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये शॉर्टकट दबा देनी है। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंड का सिंबल एक साथ दबाना है। ठीक है ना, पहले कंट्रोल शिफ्ट और एंड का सिंबल आप जैसे ही दबाओगे तो आप देख सकते हो आपके डेटा में आउटसाइड का बॉर्डर लग जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि आउटसाइड बॉर्डर आपको दिख रहा है। ठीक, इस तरीके से आप आउटसाइड का बॉर्डर कंट्रोल शिफ्ट और आप एंड वाला सिंबल है उससे आप लगा सकते हो। ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट और सिंबल से आप क्या है, इस तरीके से बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। चलिए बात करेंगे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, बड़े कमाल की शॉर्टकट की है दोस्तों। आपका डेटा जैसे बहुत बड़ा है, ये तो डेटा मैंने एक छोटा सा बनाया है आपको समझाने के लिए। जैसे आपका बहुत बड़ा डेटा है, आपका 500, 1000 या 1500, 2000 का डेटा है और वहाँ पे आपने कौन कौन से फार्मूले लगाए हैं वो मुझे चेक करना है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रोल+सेमीकोलन जो सिंबल होता है उसका प्रयोग करते हैं। इससे हमें क्या है कि जितने भी फार्मूले लगे होते हैं वो मुझे अपने आप दिखने लगते हैं। तो कैसे करेंगे, बस आपको डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के संग सेमीकोलन वाला सिंबल दबा देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला देखिए, ये इन्होंने इस तरीके से लगाया था, ये फार्मूला इस तरीके से लगाया है। बस हम इस फार्मूले को क्या है, कॉपी करना चाहें या नोट करना चाहें अपने हिसाब से नोट भी कर सकते हैं। तो ये बड़े कमाल की शॉर्टकट है। अगर वापस हमें उसी डेटा, इस डेटा को पहले जैसा बनाना है, फिर से आपको कंट्रोल सेमीकोलन को दबा देना है। तो ये डेटा देखिए फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे आपका था। जैसे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम लोग को क्या होता है, किसी की डेटा से हमें फॉर्मूला देखना होता है, तो अब हम उस कंडीशन में ये शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली शॉर्टकट की हम लोग सीखते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट के संग इंटर। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, ये बड़े ही कमाल की शॉर्टकट है, ऑल्ट के संग इंटर। इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक ही सेल में कई लाइन लिख सकते हैं दोस्तों। मतलब एक सेल है, इस सेल में आप कई ढेर सारी लाइनों को लिख सकते हो, तब हम ऑल्ट इंटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम कोई नेम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं लकी, और मुझे नीचे लाइन में दूसरा फिल लिखना है, तो हमें ऑल्ट के संग इंटर दबाना होगा। आप देख सकते हो मुझे अगली लाइन मिल गई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गुरु,
फिर मुझे अगली लाइन लिखना है तो मुझे ऑल्ट के संग इंटर दबाना होगा। फिर से हम यहाँ पे लाइन मिल गई है, हम लिख लेंगे कंप्यूटर। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे एक ही सेल में हमें कई ढेर सारे क्या है नेम लिखने के लिए जगह मिल गई है। आप इस तरीके से नेम को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया। तो ये बड़े कमाल की शॉर्टकट है जिसका प्रयोग करके आप अपने काम को सरल कर सकते हो। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है, बड़े ही कमाल की दोस्तों शॉर्टकट। दोस्तों ये जो अगली शॉर्टकट की कंट्रोल के संग टैब बटन, ये बड़े ही कमाल की शॉर्टकट है। ये किसके लिए काम करती है, जब आप कई ढेर सारी सीटों को ओपन कर लेते हो और उस सीट में दोस्तों आपको एक सीट से दूसरी सीट पे, दूसरी सीट से तीसरी सीट पे जब जाना होता है, तब हम कंट्रोल के संग टैब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आप ऊपर देखिए टाइटल बार पे अभी बुक 1 है, आप देख सकते हो। ठीक, आप ऊपर देखिएगा टाइटल बार में, जब मैं कंट्रोल के संग टैब बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे LL के नाम से डेटा आ गया, मतलब ये सीट दूसरी खुल गई। ठीक, अगर मैं कंट्रोल संग टैब बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हो ये फार्मूला वाली सीट खुल गई। मतलब इस तरीके से दोस्तों आप कंट्रोल संग मैं जब टैब बटन दबाऊंगा तो मैं अपनी फिर से वापस उसी सीट पे चला गया जो सीट मेरी ओपन थी। तो दोस्तों इससे क्या है ना, आप एक सीट से दूसरी सीट पे क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो कंट्रोल संग टैब बटन। ये बड़े कमाल की शॉर्टकट है। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल संग F1। ये किसके लिए काम करती है दोस्तों, तो आप देख सकते हो जो ये टैब है ना, आप जब टैब खोलते हो, आप जब टैब क्लिक करते हो तो हर टैब का देखिए रिबन खुलता है। आप देख सकते हो ये रिबन अलग अलग खुल जाता है, जैसे होम का अलग खुला, इंसर्ट का अलग खुला। तो ये रिबन को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो दोस्तों। कैसे करोगे, कंट्रोल के संग आप जैसे F1 दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ से रिबन क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अगर आपको इसको अनेबल फिर से करना है, यानी कि अनहाइड करना है, फिर से वापस लाना है, तो बस आपको घबराना नहीं है, आपको कंट्रोल के संग F1 फिर से दबा देना है। जैसे ही आप दबाओगे तो देखिए रिबन हमारा वापस आ जाएगा। ठीक, चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है, बड़े कमाल की शॉर्टकट की है, ऑल्ट के संग F1। ये किसके लिए काम करती है दोस्तों, जब हम कोई डेटा बनाते हैं उस डेटा में हमें चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, तब हम ऑल्ट के संग F1 का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऑल्ट के संग F1 का इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो आपके सामने देखिए चार्ट क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। आप इस चार्ट का प्रयोग कर सकते हो, जो भी चार्ट में आपको करना चाहो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ऑल्ट के संग F1 क्या करेगा, आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हो अपने डेटा में। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। अगली शॉर्टकट की बड़े कमाल की, जो कि आपको जरूर पता होगी, कंट्रोल संग A। ये दोस्तों सिलेक्ट करने की होती है, आपको जरूर पता है। और दोस्तों ये मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, क्योंकि सिलेक्ट तो होता है लेकिन कैसे होता है। अगर मुझे ये डेटा केवल सिलेक्ट करना हो तब हम क्या करें, जब हम कंट्रोल संग A दबाएंगे तो आप देखिए पूरी सीट ही सिलेक्ट हो गई लेकिन डेटा नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो इसके लिए फिर हम क्या करें, ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे पास, तब हम क्या ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो डेटा है ना, डेटा के कहीं पर भी बीच में आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल संग A दबा देना है। तो देखिए पूरी सीट नहीं सिलेक्ट हुई, केवल ये डेटा ही सिलेक्ट हुआ। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंट्रोल संग A जो बटन है वो आप केवल डेटा को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो बस बीच में रखिए और कंट्रोल A दबा दीजिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरे में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A तो आपको पता ही है। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की बड़े कमाल की है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की। एरो की आप दोस्तों राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम की जो एरो की होती है ना कीबोर्ड में, उसी एरो की का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे ये डेटा है, इस डेटा को जब सिलेक्ट करना होगा तो माउस से हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट से काम करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, किसी एक पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे डेटा आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे कर्सर रख लीजिए। आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाला एरो दबाइए, देखिए इतना डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको नीचे का डेटा सिलेक्ट करना है तो बस आपको डाउन वाला एरो की दबाते जाइए, तो देखिए पूरा डेटा आपका क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे डेटा आपका यहाँ से आगे की ओर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट वाले एरो की दबा दीजिए, ठीक, और नीचे की ओर डाउन वाले एरो की दबा दीजिए, देखिए अपने आप डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नीचे से ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा लीजिए और जो टॉप वाला होता है ना, अप वाला, आप उसको दबा दीजिए, देखिए ऊपर की ओर सिलेक्ट हो गया। बस आपको राइट वाला एरो की फिर से दबा दीजिए, तो देखिए पूरा डेटा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए काम करेगा, जैसे ये मेरे पास डेटा है, अब यहाँ पे मुझे क्या है कि जो करंट की डेट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, चाहो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो अपने हाथ से। अगर ये डेटा बहुत बड़ा हुआ, 1000 है 500 है, तब डेटा आपको क्या होगा, तब आप करंट की डेट कैसे फिल करोगे, तब तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ।
तब दोस्तों आपको क्या करना होगा, बस आपको क्लिक करना है और कंट्रोल संग आप सेमीकोलन का जब सिंबल दबा दोगे ना तो देखिए यहाँ पे करंट की डेट आ जाएगी। ठीक, अब जैसे अगले दिन की बात हुई या अगले दिन बढ़ता चला जा रहा है और आपको करंट की डेट चाहिए, बस आप इसी तरीके से डेटा पे क्या करिए, कर्सर रखिए, कंट्रोल संग सेमीकोलन दबा दीजिए, तो देखिए अपने आप डेट क्या होगी, फिल होते हुए चली जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हो, कोई भी आप इस तरीके से बिलिंग का काम कर सकते हो। तो बड़े ही कमाल की शॉर्टकट है। चलिए बात करेंगे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की भी बड़े कमाल की है। जैसे दोस्तों आप कोई अटेंडेंस शीट तैयार कर रहे हो या डेटा तैयार कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग चाहिए, करंट वाली टाइमिंग। तो टाइमिंग अपने हाथ से लिखोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी करंट की आपको क्या मिल जाएगी, टाइमिंग मिल जाएगी। कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन को आप दबाएंगे तो आप देखिए आपको करंट की क्या मिल गई, डेट मिल गई। जब आप पता चला जब बंदा आया है जॉनी सुबह सुबह, तब आपने डेट डाल दिया, जब जा रहा है तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाया तो वो डेट फिर से मिल गई जो आपको क्या है, करंट की चाहिए होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी ढेर सारी शॉर्टकट की के बारे में बताया जो कि एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। और दोस्तों यह चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो दोस्तों यह चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।